सरस्वती मया दृष्ट्वा विना पुस्तकधारिणी हंसवासमायुक्तं विद्यादानं करिणं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामेव राममे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की, सब संतन की जय। गंगा मैया की जय। तदनंतर जब रात बीती तो सवेरा हुआ, तब महामुनि विश्वामित्र, राजा जनक और महाराज दशरथ दोनों राजाओं से पूछकर अपनी स्वीकृति से ले उत्तर पर्वत पर, हिमालय की शाखाभूत पर्वत पर, जहाँ कौशिकी के तट पर उनका आश्रम था, वहीं चले गए। विश्वामित्र जी के चले जाने पर महाराज दशरथ भी विदेहराज मिथिला नरेश से अनुमति लेकर शीघ्र ही अपनी अयोध्या को जाने के लिए तैयार हो गए। उस समय विदेहराज जनक ने अपनी कन्याओं के निर्मित दहेज में बहुत अधिक धन दिया। उन मिथिला नरेश कई लाख गौवें, कितनी अच्छी अच्छी कालीन तथा करोड़ों संख्या रेशमी और सूती वस्त्र दिए। भांति भांति के गहनों से सजे हुए बहुत से दिव्य हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक भेंट किए। अपनी पुत्रियों के लिए सहेली के रूप में उन्होंने 100 कन्या तथा उत्तम दास दासियां अर्पित की। इन सब के अतिरिक्त राजा ने उन सब के लिए 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, मोती तथा मूंगे भी दिए। इस प्रकार मिथिलापति राजा जनक बड़े हर्ष के साथ उत्तम कन्याधन दहेज दिया। तब नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में देकर महाराज दशरथ की आज्ञा ले पुनः मिथिला नगर में के भीतर अपने महल में लौट आए। उधर अयोध्या निरस राजा दशरथ भी संपूर्ण महर्षियों को आगे करके अपने महात्मा पुत्र सैनिकों सहित सेवकों के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थित हुए। उस समय ऋषि समूह श्री रामचंद्र जी के साथ यात्रा करते हुए पुरुष सिंह महाराज दशरथ, चारों ओर भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी चल चल करने लगे। भूमि पर विचरण वाले समस्त मृग उन्हें दाहिने रखकर जाने लगे। उन सबको देखकर राजसिंह दशरथ ने वशिष्ठ जी से पूछा, मुनिवर, एक ओर तो ये भयंकर पक्षी घोर शब्द कर रहे, दूसरी ओर मृग हमें दाहिनी ओर करके जा रहे, ये अशुभ और शुभ दोनों प्रकार के शकुन कैसे? ये मेरा हृदय कंपित किए जा रहा है, मेरा मन विषाद में डूब रहा है। राजा दशरथ का यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी ने मधुर वाणी में कहा, राजन, इस शकुन का जो फल है उसे सुनिए। आकाश में पक्षियों के मुख से जो बात निकल रही वो बात बताती है इस समय कोई घोर भय उपस्थित होने वाला है, परंतु हमें दोनों दाहिने रखकर जाने वाले मृग उस भय को शांत हो जाने की सूचना दे रहे। इसके लिए आप चिंता छोड़िए। इन लोगों में से इस प्रकार बातें हो रही थी कि वहाँ बड़े जोरों की आंधी उठी, सारी पृथ्वी को कांपती हुई बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी करने लगी। सूर्य अंधकार से आच्छन्न हो गया, किसी को दिशाओं का भान न रहा। धूल से ढक जाने के कारण सारी सेना मूर्छित सी हो गई। उस समय केवल वशिष्ठ मुनि, अन्यत्र ऋषि तथा पुत्रों सहित राजा दशरथ को ही चेत रही है। शेष सभी लोग अचेत हो गए। उस घोर अंधकार में राजा की वह सेना धूल से आच्छादित सी हो गई। उस समय राजा दशरथ ने देखा, क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन करने वाले रघुकुल नंदन जमद अग्नि कुमार परशुराम सामने से आ रहे। वो बड़े भयानक से दिखाई देते। उन्होंने मस्तक पर बड़ी जटाएं धारण कर रखी थी। वो कैलाश के समान दुर्जय, कालाग्नि के समान दुख प्रतीत होता है। तेजोमंडल द्वारा जाजल्यमान से ही हो रहे थे। साधारण लोगों के लिए उनकी ओर देखना भी कठिन था। वे कंधे पर फरसा रखे, हाथ में विद्युत गणों के समान दीप्तिमान धनुष और भयंकर बाण लिए त्रिपुर विनाशक भगवान शिव के समान जान पड़ते थे। प्रज्वलित अग्नि के समान भयानक से प्रतीत होने वाले परशुराम को उपस्थित देख जप और होम के तत्पर रहने वाले वशिष्ठ आदि ब्रह्मर्षि एकत्र हो परस्पर प्रकार बातें करने लगे। क्या
उनके पिता के वश से अमर वशीभूत हो क्षत्रियों का संहार नहीं कर डालेंगे। पूर्व काल में क्षत्रियों का वध करके इन्होंने अपना क्रोध उतार लिया। अब इनके बदला लेने की चिंताएं दूर हो चुकी। फिर क्षत्रियों का संहार करना इनके लिए अभिष्ट नहीं है, ये निश्चय पूर्वक कहा जाता है। ऐसा कहकर ऋषियों ने भयंकर दिखाई देने वाले भृगुनंदन परशुराम को अर्घ्य लेकर दिया और राम राम कहकर उनसे मधुर वाणी में बातचीत की। ऋषियों ने भी उस पूजा को स्वीकार करके प्रति जमदग्नि पुत्र परशुराम ने दशरथ नंदन श्री राम से इस प्रकार कहा। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे चतुस्सप्ततितम सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान की। दशरथ नंदन श्री राम वीर, सुना जाता है तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है। तुम्हारे द्वारा शिव धनुष्य तोड़े जाने का सारा समाचार भी मेरे कानों में पड़ चुका है। उस धनुष्य का तोड़ना अद्भुत और चिंत्य है। उसके टूटने की बात सुनकर मैं एक दूसरा उत्तम धनुष्य लेकर आया हूँ। यह है वो जमदग्नि कुमार परशुराम भयंकर और विशाल धनुष्य। तुम इसे खींचकर इसके ऊपर बांध चढ़ाओ और अपना बल दिखाओ। इस धनुष्य को चढ़ाने में तुम्हारा बल कैसा है ये देखना है। तुम्हें ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रदान करूँगा जो तुम्हारे पराक्रम के लिए स्फूर्णीय होगा। परशुराम जी का ये वचन सुनकर उस समय राजा दशरथ मुख पर विषाद छाया। वह दीन भाव से हाथ जोड़कर बोले, ब्राह्मण, आप स्वाध्याय वध से शोभा पाने वाले भृगुवंशी ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न हुए और स्वयं भी महान तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी है। क्षत्रियों पर अपना रोष प्रकट करके अब शांत हो चुके, इसलिए मेरे बालक पुत्रों को आप अभयदान देने की कृपा करें, क्योंकि आप इंद्र के समीप प्रतिज्ञा करके शस्त्र का परित्याग कर दिया है। इस तरह आप धर्म के तत्पर हो कश्यप जी को पृथ्वी का दान करके वन में आकर महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहते हैं। उमामुनि, इस प्रकार शस्त्र त्याग की प्रतिज्ञा करके भी आप मेरा सर्वनाश करने के लिए कैसे आ गए? यदि कहे मेरा रोष तो केवल राम पर है, एकमात्र राम के मारे जाने पर ही हम सब लोग अपने जीवन का परित्याग कर देंगे। राजा दशरथ इस प्रकार कहते ही रह गए, परंतु प्रतापी परशुराम ने उनके उन वचनों को अवहेलना करके राम से ही बातचीत जारी रखी। वो बोले, रघुनंदन, ये धनुष्य सबसे श्रेष्ठ और दिव्य थे। सारा संसार इसे सम्मान की दृष्टि से देखता है। साक्षात विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया था। ये बड़े प्रबल दृढ़ थे। नरश्रेष्ठ, इनमें एक को देवताओं ने त्रिपुरासुर के युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को दिया था। ककुस्थानंदर, जिससे त्रिपुरा का नाश हुआ था, वही वो धनुष्य था जिसे तुमने तोड़ डाला। और दूसरा दुर्धर्ष धनुष्य यह है जो मेरे हाथ में है। इस श्रेष्ठ देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। शत्रु नगरीय पर विजय पाने वाला वो वैष्णव धनुष्य है। ककुस्थानंदर, ये भी शिव जी के धनुष्य के समान ही प्रबल है। उन दिनों समस्त देवताओं ने भगवान शिव और विष्णु के बलाबल की परीक्षा के लिए पितामह ब्रह्मा जी से पूछा कि इन दोनों देवताओं में कौन अधिक बलशाली। देवताओं ने इस अभिप्राय को जानकर सत्यवादियों में श्रेष्ठ पितामह ब्रह्मा जी ने उन दोनों देवताओं शिव और विष्णु में विरोध उत्पन्न कर दिया था। विरोध पैदा होने पर एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले शिव और विष्णु में बड़ा भारी युद्ध हुआ, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस समय भगवान विष्णु ने अहंकार मात्र से शिव जी के भयंकर बलशाली धनुष को शिथिल तथा त्रिनेत्रधारी महादेव जी को भी स्तंभित कर दिया था। तब ऋषि समूह तथा चाणूर सहित देवताओं ने आकर उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं से शांति के लिए याचना की, फिर भी दोनों शांत हो गए। भगवान विष्णु के पराक्रम शिव जी से उस धनुष्य को शिथिल हुआ देख ऋषियों सहित देवताओं ने भगवान विष्णु को श्रेष्ठ माना। तदनंतर कुपित हुए महायशस्वी रुद्र ने बाण सहित अपना धनुष्य विदेह देश के राजर्षि देवव्रत को हाथ में दिया था। श्री राम शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले इस वैष्णव धनुष्य को भगवान विष्णु ने भृगुवंशी रुचि के मुनि को उत्तम धरोहर रूप में दिया। फिर महातेजस्वी रुचि के प्रतिशोध को भावना से रहित अपने पुत्र एवं मेरे पिता महात्मा जमदग्नि को अधिकार में ये दिव्य धनुष्य दिया था। तपोबल से संपन्न मेरे पिता जमदग्नि
अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके जब ध्यानस्थ होकर बैठे थे, उस समय प्राकृत बुद्धि का आश्रय लेने वाले कृतवीर्य कुमार अर्जुन ने उनको मार डाला। पिता की अत्यंत भयंकर वध का जो उनके योग्य नहीं था, समाचार सुनकर मैंने रोषपूर्वक बारंबार उत्पन्न हुए क्षत्रियों का अनेक बार संहार किया। श्री राम, फिर सारी पृथ्वी अधिकार करके मैंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के समाप्त होने पर पुण्यकर्मा महात्मा कश्यप को दक्षिणा के रूप में यही सारी पृथ्वी दे डाली। पृथ्वी का दान करके मैं महेंद्र पर्वत पर रहने लगा और वहाँ तपस्या करके तपोबल से संपन्न हुआ। वहाँ से शिव जी के धनुष्य को तोड़े जाने का समाचार सुनकर मैं शीघ्रतापूर्वक यहाँ आया हूँ। श्री राम, इस प्रकार ये महान वैष्णव धनुष्य मेरे पिता पितामह के अधिकार रहता था आया है, तो क्षत्रिय धर्मों को सामने रखकर ये उत्तम धनुष्य हाथ में लो और श्रेष्ठ धनुष्य पर एक ऐसा बाण चढ़ाओ जो शत्रु नगरी पर विजय पाने में समर्थ हो। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर दूंगा। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचसप्ततितम सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान जी की अपने पिता का गौरव का ध्यान रखते हुए संकोचवश वहाँ कुछ बोले नहीं थे, परंतु जमदग्नि कुमार परशुराम की उपयुक्त बात सुनकर उस समय वो मौन न रह सके। उन्होंने परशुराम जी से कहा, भृगुनंदन ब्रह्मन, आपके पिता के ऋण से उद्ऋण होने की, पिता के मारने वाले का वध करके बैर का बदला चुकाने वाली भावना लेकर जो क्षत्रिय संहारूपी कर्म किया है, उसे मैंने सुना है। हम लोग आपके उन कर्मों का अनुमोदन भी करते हैं, क्योंकि वीर पुरुष वैर का प्रतिशोध लेते हैं। भार्गव, मैं क्षत्रिय धर्म का युक्त हूँ, इसलिए आप ब्राह्मण देवता के समय विनीत कर रहकर कुछ बोल नहीं रहा, तो भी आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ सा मानकर मेरा तिरस्कार कर रहे। अच्छा, अब मेरा तेज और पराक्रम देखिए। ऐसा कहकर शीघ्र पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी ने कुपित और परशुराम जी के हाथ से उत्तम धनुष्य और बांध लिया, साथ ही उनसे अपनी वैष्णवी शक्ति को भी वापस ले लिया। उस धनुष्य को चढ़ाकर श्री राम ने उसकी प्रत्यंचा पर बांध रखा। फिर कुपित होकर उन्होंने जमदग्नि कुमार परशुराम को इस प्रकार कहा, भृगुनंदन राम, आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य तथा विश्वामित्र जी के साथ भी आपका संबंध है। इस समय सब कारणों से मैं इन प्राण संहारक बाणों को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता। राम, मेरा विचार है कि आपको जो सर्वत्र शीघ्रतापूर्वक आने जाने की शक्ति पराया हुई है, उससे अथवा आपके अपने तपोबल से जिन अनुपम पुण्य लोक को प्राप्त किया, उन्हीं को नष्ट कर डालूं, क्योंकि अपने पराक्रम से विपक्षी के बल के घमंड के चूर कर देने वाला यह दिव्य वैष्णव बाण, जो शत्रुओं को नगरी पर विजय दिलाने वाला है, कभी निष्फल नहीं जाता। उस समय उत्तम धनुष्य और बाण की धारण करके खड़े हुए श्री रामचंद्र को देखने के लिए संपूर्ण देवता ऋषि ब्रह्मा जी को आगे करके वहीं एकत्रित हो गए। गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, चानर, किन्नर, यक्ष, राक्षस, नाग सब अत्यंत अद्भुत दृश्य को देखने के लिए वहां पहुंचे। जब श्री रामचंद्र जी के वो श्रेष्ठ धनुष हाथ में ले लिया, उस समय लोग आश्चर्य में जड़वत हो गए। परशुराम जी का वैष्णव तेज निकाल कर श्री रामचंद्र जी में मिल गया, इसलिए वीरहीन हुए जमदग्नि कुमार राम ने दशरथ नंदन श्री राम को और देखा। तेज निकल कर जाने से वीरहीन हो जाने के कारण जड़वत बने हुए जमदग्नि कुमार परशुराम ने कमल नयन श्री राम से धीरे धीरे कहा, रघुनंदन, पूर्व काल में मैंने कश्यप जी से जब ये पृथ्वी का दान की थी, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। ककुस्तपुर नंदन, तभी से अपने गुरु कश्यप जी की इस आज्ञा का पालन करता हुआ मैं कभी रात में पृथ्वी पर नहीं निवास करता हूँ, क्योंकि ये बात सर्वविदित है कि मैंने कश्यप के सामने रात को पृथ्वी पर न रहने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। इसलिए वीर राघव, आप मेरी इस गमन शक्ति को नष्ट न करें। मैंने अपने समान वेग से अभी महेंद्र नामक श्रेष्ठ पर्वत पर चला जाऊंगा, परंतु श्री राम, मैंने अपने तपस्या से जिन अनुपम लोगों को पर विजय पाई है, उन्हीं को आप इस श्रेष्ठ बाणों से नष्ट कर दें। अब इसे विलंब नहीं होना चाहिए। शत्रुओं का संताप देने वाला वीर, आपने जो इस धनुष्य को चढ़ा दिया, इससे मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया कि आप मधु दैत्य को मारने वाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु है। आपका कल्याण हो। ये सब देवता एकत्र होकर आपकी ओर देख रहा है। आपके कर्म अनुपम है,
युद्ध में आपका सामना करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ककुत्स कुलभूषण, आपने सामने जो मेरी असमर्थता प्रकट की हुई है, ये मेरे लिए लज्जाजनक नहीं हो सकती, क्योंकि आप त्रिलोकीनाथ श्रीहरि ने मुझे पराजित किया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले सहित देवता, उत्तम आयुधा आदि श्री राम बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। तदनंतर दशरथ नंदन श्री राम ने जमदग्नि कुमार परशुराम का पूजन किया। उनसे पूजित हो प्रभावशाली परशुराम दशरथ कुमार श्री राम की परिक्रमा करके अपने स्थान को चले गए। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालखंडे षट्सप्तम सर्ग संपूर्णम। सियावर दशरथ नंदन श्री राम ने शांत चित्त होकर आकर अपार शक्ति वाले वरुण के हाथ में वो धनुष्य दे दिया। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम करके रघुनंदन श्री राम ने अपने पिता को विकल देखकर उनसे कहा, पिताजी, जमदग्नि कुमार परशुराम जी के चले गए अपने अधिनायकत्व में सुरक्षित चतुरंगिनी सेना अयोध्या की ओर प्रस्थान करे। श्री राम का ये वचन सुनकर राजा दशरथ ने अपने पुत्र रघुनाथ जी से दोनों भुजाओं से खींचकर छाती से लगा लिया। उनका मस्तक सूंघा। परशुराम जी चले गए। ये सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ, आनंदमग्न हो गए। उस समय उन्होंने अपना और अपने पुत्रों को पुनर्जन्म हुआ माना। तदनंतर उन्होंने सेना को नगरी की ओर कूच करने की आज्ञा दी। वहां से चलकर बड़ी शीघ्रता के साथ अयोध्यापुरी में जा पहुँचे। उस समय उस पुरी में सब और ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। सजावट से नगर की रमणीयता बढ़ गई थी और भांति भांति के वाद्यों से ध्वनि से सारी अयोध्या गूंजी उठी थी। सड़कों पर जल का छिड़काव हुआ और जिसने पुरी में सुरम्य शोभा बढ़ गई। ये यत्र तत्र ढेर फूल बिखरे गए। पूर्ववासी मनुष्य हाथ में मांगलिक वस्तुएं लेकर राजा के प्रवेश मार्ग पर प्रसन्न मुख होकर खड़े थे। इन सब में सबसे भरीपुरी तथा भारी समुदाय को अलंकृत हुई अयोध्यापुरी में राजा ने प्रवेश किया। नागरिकों को तथा पूर्ववासी ब्राह्मणों को दूर तक आगे जाकर महाराज की अगवानी की। अपने कांतिमान पुत्रों के साथ महायशस्वी श्री राम राजा दशरथ के अपने प्रिय राजभवन में, जो हिमालय समान सुंदर और गगनचुंबी था, प्रवेश किया। राजमहल में स्वजनों द्वारा मनोवांछित वस्तुओं से परम पूजित और राजा दशरथ ने बड़े आनंद का अनुभव किया। महारानी कौशल्या, सुमित्रा, सुंदर कटी प्रदेश वाली कैकेयी तथा जो अन्य राजपत्नियां थी, वह सब बहुओं को उतारने के कार्य में जुट गई। तदनंतर राज परिवार का उन स्त्रियों ने परम सौभाग्यवती सीता, यशस्वनी, उर्मिला, कुशध्वजा की दोनों कन्या मांडवी, श्रुतकीर्ति को सवारी में उतारा और मंगल गीत गाती हुए सब वधुओं को घर ले गई। वो प्रवेश कालिक होम कर्म से सुशोभित तथा रेशमी साड़ियों से अलंकृत थी। उन सभी देव मंदिरों में ले जाकर उन बहुओं से देवता का पूजन करवाया। तदनंतर नववधु रूप में आई हुई सभी राजकुमारियों ने वंदनीय सास, ससुर आदि के चरणों में प्रणाम किया तथा अपने अपने पति के साथ एकांत में रहकर सब की सब बड़े आनंद से समय व्यतीत करने लगी। श्री राम आदि पुरुषों में श्रेष्ठ चारों भाई अस्त्र विद्या में निपुण और विवाहित होकर धन और मित्रों के साथ रहते हुए पिता की सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद रघुकुल नंदन राजा दशरथ ने अपने पुत्र कैकेयी कुमार भरत से कहा, बेटा, ये तुम्हारे मामा कैकेयी राजकुमार वीर युधाजित तुम्हें लेने के लिए आए हैं और कई दिनों से यहाँ ठहरे हुए हैं। दशरथ जी की ये बात सुनकर कैकेयी कुमार भरत ने उस समय शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ जाने का विचार किया और नरश्रेष्ठ सूर्य भरत अपने पिता राजा दशरथ, अनायासी महान कर्म करने वाले श्री राम तथा सभी माताओं को पूछकर अपनी आज्ञा से शत्रुघ्न सहित वहां से चल दिए। शत्रुघ्न सहित भरत के साथ लेकर वीर युधाजित ने बड़े हर्ष के साथ अपने नगर में प्रवेश किया, जिसके उनको पिता को बड़ा संतोष हुआ। भरत के चले जाने पर महाबली श्री राम और लक्ष्मण उन दिनों अपने देवोपम पिता की सेवा पूजा में संलग्न रहने लगे। पिता की आज्ञा सिरोधार्य करके नगरवासियों के सब काम देखने तथा उनके समस्त प्रिय तथा हितकर कार्य करने लगे। वो अपने को बड़े संयम में रखते थे और समय समय पर माताओं के लिए उनके आवश्यक कार्य पूर्ण करके गुरुजनों के भारी भारी कार्यों को भी सिद्ध करने वाले ध्यान रखते थे। उनके इस बर्ताव से राजा दशरथ, वेदवेत्ता ब्राह्मण तथा वैश्य वर्ग बड़े प्रसन्न रहते थे।
श्री राम के उत्तमशील और सद व्यवहार से उस राज्य के भीतर निवास करने वाले सभी मनुष्य बहुत संतुष्ट रहते थे। राजा के उन चारों और पुत्रों ने सत्य पराक्रमी श्री राम के लोकों में अत्यंत यशस्वी तथा महान गुणवान हुए, ठीक उसी तरह से जैसे समस्त भूतों में स्वयंभू ब्रह्मा ही अत्यंत यशस्वी तथा महान गुणवान है। श्री रामचंद्र जी के सदा सीता के हृदय मंदिर में विराजमान रहते तथा मनस्वी श्री राम का मन ही भी सीता में ही लगा रहता था। श्री राम ने सीता के साथ अनेक ऋतुओं तक विहार किया। सीता श्री राम को बहुत सी प्रिय थी, क्योंकि वो अपने पिता तथा राजा जनक द्वारा श्री राम के हाथ में पत्नी रूप में समर्पित की गई। सीता के पातिव्रत्य आदि गुणों से तथा उनके सौंदर्य गुणों से भी श्री राम उनके प्रति अधिकाधिक प्रेम बढ़ता रहता था। उसी प्रकार सीता के हृदय में भी उनके पति श्री राम अपने गुण और सौंदर्य के कारण द्विगुण प्रतिपात्र बनकर रहने थे। जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता श्री राम के हार्दिक अभिप्रायों को भी अपने हृदय में ही और अधिक रूप से जान लेती थी तथा स्पष्ट रूप से बता देती थी कि वे रूप में दिव्यांगनाओं के समान थी और मूर्तिमती लक्ष्मी से प्रतीत होती थी। श्रेष्ठ राजकुमारी सीता श्री राम को ही कामना रखती थी। श्री राम ही एकमात्र उन्हीं को चाहते थे, और जैसे लक्ष्मी के साथ देवेश्वर भगवान विष्णु शोभा होती थी, उसी प्रकार उन सीता देवी के साथ राजर्षि दशरथ कुमार श्री राम परम प्रसन्न रहकर बड़ी शोभा पाने लगते थे। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्ततितम सर्ग संपूर्णम। बाल जा चुका है कि भरत अपने मामा के यहाँ जाते समय काम आदि शत्रुओं को सदा के लिए नष्ट कर देने वाले निष्पाप शत्रुघ्न को प्रेमवश अपने साथ ले गए। वहाँ भाई सहित उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ। युधाजित जो अश्वयुद्ध के अधिपति थे, उन दोनों पर पुत्र से भी अधिक स्नेह रखते थे, बड़ा लाड़ प्यार करते थे। यद्यपि मामा के यहाँ दोनों वीर भाइयों की सभी इच्छाएं पूर्ण करके उन्हें पूर्णतः तृप्त किया जाता था, तथापि यहाँ रहते हुए भी उन्हें अपने वृद्ध पिता महाराज दशरथ की याद कभी नहीं भूलती थी। महातेजस्वी राजा दशरथ भी परदेश गए। महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी अपने उन दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न का सदा स्मरण किया करते थे। अपने शरीर से प्रकट हुई चारों भुजाओं के समान वो सब चारों ही पुरुष शिरोमणि पुत्र महाराज को बहुत ही प्रिय थे, परंतु उनमें भी महातेजस्वी श्री राम सबकी अपेक्षा अधिक गुणवान होने के कारण समस्त प्राणियों के लिए ब्रह्मा जी की भांति पिता के लिए विशेष प्रतिवर्धक थे। इसका एक कारण और भी था। वे साक्षात सनातन विष्णु थे। परम प्रचंड रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले देवता की प्रार्थना पर मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे। उन अमित तेजस्वी पुत्र श्री रामचंद्र जी से महारानी कौशल्या वैसी शोभा होती थी जैसे वज्रधारी देवराज इंद्र ने देव माता अदिति को सुशोभित किया था। श्री राम बड़े रूपवान और पराक्रमी थे। वे किसी से दोष नहीं देखते थे। वो भूमंडल में उनकी समता करने वाला कोई नहीं था। वो अपने गुणों के पिता दशरथ के समान और योग्य पुत्र थे। वो सदा शांत चित्त रहते, सांत्वना पूर्वक मीठे वचन बोलते थे। यदि उनमें कोई कठोर बात भी कह देता तो उसका उत्तर नहीं देते थे। कभी कोई एक बार भी उपकार कर देता तो उसके उन सब के उपकार से सदा संतुष्ट रहते थे, और मन को वश में रखने के कारण किसी के सैकड़ों अपराध करने पर भी उनके अपराधों को याद नहीं रखते थे। अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास के लिए उपयुक्त समय में बीच बीच में अवसर निकालकर उत्तम चरित्र में ज्ञान के तथा अवस्था में बड़े चढ़े सत्पुरुषों के साथ ही सदा बातचीत करते थे और उनसे शिक्षा लेते थे। वे बड़े बुद्धिमान थे, पुजारी। उनके मन में दीन दुखियों के प्रति बड़ी दया, धर्म के रहस्यों को जानने वाली इंद्रियों को सदा वश में रखने वाले और बाहर और भीतर से परम पवित्र थे। अपने कुलोचित आचार, दया, उदारता और शरणागत रक्षा आदि में उनका मन लगा रहता था। वो अपने क्षत्रिय धर्मों को अधिक महत्व देते थे। मानते थे उन क्षत्रिय धर्म के पालने से महान स्वर्ग परम धाम की प्राप्ति होती है तथा बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें संलग्न रहते थे। अमंगलकारी निषिद्ध कर्म उनको ने कभी प्रवृत्त नहीं होती थी।
शास्त्र विरुद्ध बातों को सुनने में उनकी रुचि नहीं थी। वो अपने न्यायुक्त पक्ष के समर्थ में बृहस्पति के समान एक से एक बढ़कर युक्तियां देते थे। उनका शरीर निरोग था, अवस्था तरुण, वह अच्छे वक्ता, सुंदर शरीर से सुशोभित तथा देश काल में तत्वों को समझने वाले थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि विधाता ने संसार में समस्त पुरुषों के सार तत्व को समझाने वाले साधु पुरुष ही रूप में एकमात्र श्री राम को ही प्रकट किया। राजकुमार श्री राम श्रेष्ठ गुण से युक्त, अपने सद्गुणों के कारण प्रजाओं को बाहर विचारण वाले प्राण की भ्रांति प्रिय थे। भरत के बड़े भाई श्री राम संपूर्ण विद्याओं के व्रत में निष्णात और 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों को यथार्थ ज्ञाता थे। बाण विद्या में तो वे अपने पिता से भी बढ़कर थे। वो कल्याणकारी, जन्मभूमि, साधु, दैन्य रहित, सत्यवादी थे, सरल थे, धर्म अर्थ के ज्ञाता, रुद्र ब्राह्मणों के द्वारा उनके उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई थी। उन्हें धर्म, काम, अर्थ के तत्वों को सम्यक ज्ञाता थे, धर्माचरण में कुशल थे, विनयशील, अपने आकार अभिप्राय को छिपाने वाले, मंत्रों को गुप्त रखने वाले, उत्तम सहयोग से संपन्न थे। उनका क्रोध अथवा हर्ष निष्फल नहीं होना था। वो वस्तुओं के त्याग और संग्रह के अवसरों को भलीभांति जानते थे। गुरुजनों के प्रति उनकी दृढ़ भक्ति थी। वो स्थित प्रज्ञ थे, अस्वद वस्तु को भी कभी ग्रहण नहीं करते थे। उनके मुख से कभी दुर्वचन नहीं निकलता था। वो आलस्य रहित, प्रमाद शून्य तथा अपने और पराये मनुष्य के दोषों को अच्छी प्रकार जानने वाले थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता, उपकारियों के प्रति कृतज्ञ, पुरुषों से तारतम्यों के अथवा दूसरे पुरुषों से मनोभाव को जानने में कुशल थे। यथायोग्य विग्रह और अनुग्रह करने में पूर्ण चतुर थे। उनके सत्पुरुषों के संग्रह और पालन तथा दुष्ट पुरुषों के निग्रह अवसरों को ठीक ठीक ज्ञान था। धन की आय के उपायों की अच्छी तरह से जानते थे, अर्थात फूलों को नष्ट न करके उनसे रस लेने वाले भ्रमरों की भांति उन प्रजाओं का कष्ट दिए बिना ही उनसे न्यायच्युत धन का उपार्जन करने में कुशल थे तथा शास्त्र वर्णित व्यंग कर्म का भी उन्हें ठीक ठीक ज्ञान था। उन्हें सब प्रकार से शस्त्र समूह तथा संस्कृत, प्राकृत भाषाओं में मिश्रित नाटक आदि में ज्ञान की निपुणता प्राप्त की थी। अर्थ और धर्म का संग्रह पालन करते हुए तदनुकूल काम का सेवन करते थे और कभी आलस्य को पास नहीं फटकने देते थे। वीर क्रीड़ा, मनोरंजन, उपयोग के आने वाले संगीत, वाद्य, चित्रकारी आदि शिल्पों में भी वो विशेषज्ञ थे। अर्थों के विभाजन की भी उन्हें सम्यक ज्ञान था। वे हाथियों और घोड़ों पर चढ़ते थे और उनके भांति भांति चलाने की शिक्षा देने पर भी निपुण थे। श्री रामचंद्र जी इस लोक में धनुर्वेद की सभी विद्वानों में श्रेष्ठ थे, अतिरथी थे, वीर, उनका विरोध सम्मान करते थे, शत्रु सेना पर आक्रमण और प्रहार करने में भी विशेष कुशल थे। सेना संचालन की नीति में उन्होंने अधिक निपुणता प्राप्त की थी। संग्राम में कुपित होकर आए हुए समस्त देवताओं और असुरों को भी उनको परास्त नहीं कर सकते थे। उनके दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव था। वे क्रोधों को जीत चुके थे। दर्प और ईर्ष्या का उनमें अत्यंत अभाव था। किसी भी प्राणी के मन में उनके प्रति अवहेलना का भाव नहीं था। वो काल के वश में होकर उनके पीछे पीछे चलने वाले नहीं थे, काल ही उनके पीछे चलता था। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण राजकुमार श्री राम प्रजा के तथा तीनों लोकों में प्राणियों के लिए आदरणीय थे। अपने क्षमा संबंधी गुणों के द्वारा पृथ्वी की समानता कर रखते थे। बुद्धि में बृहस्पति और बल पराक्रम में शचीपति इंद्र के तुल्य थे। जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों से प्रकाशित होते थे, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी समस्त शत्रुओं प्रजाओं को प्रिय लगने वाले तथा पिता की प्रीति बढ़ाने वाले सद्गुणों से सुशोभित थे। ऐसे सदाचार संपन्न, अजय पराक्रमी और लोकपालों में समान तेजस्वी रामचंद्र जी की पृथ्वी भूदेवी भूमंडल की प्रजाओं अपने स्वामी बनाने वाली कामना थी। अपने पुत्र राम को अनेक अनुपम गुणों से युक्त देखकर शत्रुओं को संताप देने वाले राजा दशरथ ने मनी मन कुछ विचार करना आरंभ किया। उन चिरंजीवी बूढ़े महाराज दशरथ के हृदय में
ये चिंता हुई किस प्रकार मेरे जीते जी श्री रामचंद्र जी राजा हो जाए और उनके राज्याभिषेक के प्राप्त होने वाले प्रसन्नता मुझे कैसी सुलभ हो। उनके हृदय में उत्तम अभिलाषा बारंबार चक्कर लगाने लगी। कब मैं अपने प्रिय पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक देखूं। ये सोचने लगे उनसे बढ़ चढ़कर प्रिय होते थे। श्री राम बल पराक्रम में यम और इंद्र के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान, धैर्य में पर्वतों के समान, गुणों में तो मुझसे से सर्वथा बड़े चढ़े हुए हैं। मैं इस उम्र में अपने बेटे श्री राम को इस सारी पृथ्वी का राज्य करते हुए यथा समय सुख से स्वर्ग प्राप्त करूं, यही मेरे जीवन की साध है। इस प्रकार विचार कर अपने पुत्र श्री राम को उन नाना प्रकार की विलक्षण सज्जनोचित असंख्य तथा लोकोत्तर गुणों से जो राजाओं में दुर्लभ है विभूषित देख राजा दशरथ ने मंत्रियों के साथ सलाह करके उन्हें युवराज बनाने का निश्चय किया। बुद्धिमान महाराज दशरथ ने मंत्रियों को स्वर्ग, अंतरिक्ष तथा भूतल में दृष्टि गोचर होने वाले उत्पातों का घोर भय सूचित किया। अपने शरीर से वृद्धावस्था के आगमन के भी बात बताई। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले महात्मा श्री राम समस्त प्रजा के प्रिय थे। लोकों में उनका सर्वप्रिय होना राजा के अपने आंतरिक शोकों को दूर करने वाला था। इस बात को राजा ने अच्छी तरह समझा। तदनंतर उपयुक्त समय जाने पर धर्मात्मा राजा दशरथ ने अपने और प्रजा के कल्याण के लिए मंत्रियों को श्री राम के राज्याभिषेक के लिए शीघ्र तैयारी करके आज्ञा दी। उस उतावलों में उनके हृदय में प्रेम और प्रजा का अनुराग भी था। उन भूपालों में भिन्न भिन्न नगरी में निवास करने वाले प्रधान पुरुष तथा जनपदों के समस्त राजाओं को भी मंत्रियों द्वारा अयोध्या में बुलाया। इन सबको ठहरने के लिए घर देकर नाना प्रकार के आभूषणों द्वारा उनका यथायोग्य सत्कार किया। तत्पश्चात स्वयं अलंकृत होकर राजा दशरथ उन सबसे हुए उसी प्रकार मिले जैसे प्रजापति ब्रह्मा प्रजा और गसी मिलते। जल्दबाजी के कारण राजा दशरथ ने कई नरेश को तथा मिथिलापति जनक को भी नहीं बुलाया। उन्होंने सोचा कि दोनों संबंधी इस प्रिय समाचारों को पीछे सुन लेंगे। तदनंतर शत्रु नगरी की पीड़ित करने वाले राजा दशरथ जब दरबार में आ बैठे तब कई राज और जनक को छोड़कर सभी शेष लोकप्रिय नरेशों ने राजसभा में प्रवेश किया। वो सभी नरेश राज द्वारा दिए गए नाना प्रकार के सिंहासनों पर उन्होंने और मुंह करके विनीत भाव से बैठे थे। राजा से सम्मानित होकर विनीत भाव से इन्हीं ने आसपास बैठे हुए सामांतर नरेश और नगर आदि जनपदों निवास मनुष्यों से घिरे हुए महाराज दशरथ उस समय देवताओं के बीच में विराजमान सहस्त्र नेत्रधारी भगवान इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणी वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांड प्रथम सर्ग संपूर्णम। सियावर राम। बैठे हुए सब लोगों को संबोधित करके महाराज दशरथ ने मेघ के समान शब्द करते हुए दुंदुभी ध्वनि के सदृश अत्यंत गंभीर एवं गुण से उच्च स्वर में उन्होंने आनंद को बढ़ाने वाला ये हितकारक बात बताई। राजा दशरथ स्वर, राजोचित, स्निग्धता और गंभीरता आदि गुणों से युक्त थे। अत्यंत कमनीय अनुकंपा थी। उस अद्भुत रसमय स्वर से समस्त नरेशों को संबोधित करते हुए बोले, सज्जनों, आप लोगों को ये विदित है कि मेरे पूर्वज राजाधिराज इस श्रेष्ठ राज्य का, यहाँ की प्रजा का किस प्रकार पुत्र की भांति पालन किया। समस्त इक्ष्वाकुवंशी नरेश ने जिसका प्रतिपालन किया, उस सुख भोगने के योग्य संपूर्ण जगत को अब मैं भी कल्याण का भागी बनना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज जिस मार्ग पर चले आए उसी का अनुसरण करते हुए मैंने भी सदा जागरूक रहकर समस्त प्रजा की यथाशक्ति रक्षा की। समस्त संसार का हित साधन करते हुए मैंने इस शरीर को श्वेत राज छत्र की छाया में बूढ़ा किया। अनेक सहस्त्र 60,000 वर्षों की आयु पाकर जीवित रहते हुए अपने इस जराजीर्ण शरीर को अब मैं विश्राम देना चाहता हूँ। जगत के धर्मपूर्वक संरक्षण भारी और भार राजाओं के शौर्य और प्रभाव से ही उठाना संभव है। अजितेंद्रिय पुरुष के लिए इस बोझ को ढोना अत्यंत कठिन है। मैं दीर्घ काल का इस भारी भार को वहन करते करते थक गया हूँ।
इसलिए यहाँ पास बैठे हुए संपूर्ण श्रेष्ठ द्विजों की अनुमति लेकर प्रजाजनों के हित कार्य में अपने पुत्र श्री राम को नियुक्त करके अब मैं राजकार्य से विश्राम लेना चाहता हूँ। मेरा पुत्र श्री राम मेरी अपेक्षा सभी गुणों से श्रेष्ठ है। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले श्री रामचंद्र बल पराक्रम देवराज इंद्र के समान है। पुष्य नक्षत्र से युक्त चंद्रमा की भांति समस्त कार्यों में साधने में कुशल, धर्मात्मा में श्रेष्ठ उन पुरुष शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को मैं प्रातःकाल पुरुष नक्षत्र में युवराज को पद पर नियुक्त करूंगा। लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम आप लोगों के लिए योग्य स्वामी सिद्ध होंगे। उनके जैसे स्वामी के संपूर्ण त्रिलोक को भी परम सनात हो सकती है। ये श्री राम कल्याण स्वरूप है। इनका शीघ्र ही अभिषेक करके मैं इस भूमंडल को तत्काल कल्याण का भारी बनाऊंगा। अपने पुत्र श्री राम का राज्य का भार रखकर मैं सर्वथा क्लेश रहित निश्चिंत हो जाऊंगा। यदि मेरा ये प्रस्ताव आप लोगों को अनुकूल जान पड़े, यदि मैंने ये अच्छी बात सोची हो, तो आप लोग इसके लिए मुझे सहर्ष अनुमति दें अथवा ये बताए कि मैं किस प्रकार से कार्य करूं। यद्यपि श्री राम के राज्याभिषेक का विचार मेरे लिए अधिक प्रसन्नता का विषय है, तथा यदि इसके अतिरिक्त भी कोई सबके लिए हितकारक बात हो तो आप लोग उसे सोचें, क्योंकि मध्यस्थ पुरुषों का विचार एक पक्षीय पुरुषों की अपेक्षा विलक्षण होता है। कारण वह पूर्व पक्ष और अपर पक्ष को लक्ष्य करके ही कहा है। मधुर केकारों फैलाते हुए वर्षा करने वाले महामेघ का अभिनंदन करता है। तत्पश्चात समस्त जन समुदायों की स्नेहमय हर्षध्वनि सुनाई पड़ी। वह इतनी प्रबल थी कि समस्त पृथ्वी को कांपती हुई सी जान पड़ती थी। धर्म अर्थ के ज्ञाता महाराज दशरथ के अभिप्राय को पूर्ण रूप से जानकर संपूर्ण ब्राह्मण और सेनापति नगर जनपद के प्रधान व्यक्तियों के साथ मिलकर परस्पर सलाह करके लिए बैठे और मन से सब कुछ समझकर जब वो निश्चय पर पहुंच गए, तब बूढ़े राजा दशरथ ने इस प्रकार बोले, पृथ्वीनाथ, आपकी अवस्था कई हजार वर्षों की हो गई है। आप बूढ़े हो गए हो, अतः पृथ्वी के पालने में समर्थ अपने पुत्र श्री राम अवश्य युवराज के पद पर अभिषेक कीजिए। रघुकुल के वीर महाबलवान महाबाहु श्री राम महान गजराज पर बैठकर यात्रा करते हो और उनके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ हो, इस रूप में हम उनकी झांकी करना चाहते हैं। उनकी ये बात राजा दशरथ के मन को प्रिय लगने वाली थी। इसी सुनकर राजा दशरथ अनजान से बनकर उन सबको मनोभाव की जानने की इच्छा इस प्रकार बोले, राजागण, मेरी ये बात सुनकर जो आप लोगों ने श्री राम को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की, इसमें मुझे संशय हो रहा है, जिसे आपने समक्ष उपस्थित करता हूँ। आप इसे सुनकर इसका यथार्थ उत्तर दें। मैं धर्मपूर्वक इस पृथ्वी का निरंतर पालन करता रहूं, फिर मेरे रहते हुए आप लोग महाबली श्री राम को युवराज के रूप में क्यों देखना चाहते हैं? ये सुनकर वो महात्मा नरेश नगर जनपद के लोगों के साथ राजा दशरथ से इस प्रकार बोले, महाराज, आपके पुत्र श्री राम बहुत से कल्याणकारी सद्गुण हैं। देवताओं ने तुल्य बुद्धिमान और गुणवान श्री रामचंद्र जी के सारे गुण सबको प्रिय लगने वाले और आनंददायक है। हम सब इसका यत्किंचित वर्णन कर रहे हैं, आप उन्हें सुनिए। प्रजानाथ सत्य पराक्रमी श्री राम देवराज इंद्र के समान दिव्य गुणों से संपन्न है। इक्ष्वाकुल के में भी सबसे श्रेष्ठ है। श्री राम संसार में सत्यवादी, सत्यपरायण, सत्पुरुष, साक्षात श्री राम के ही अर्थ के साथ धर्म का भी प्रतिष्ठित किया है। हे प्रजाओं के सुख देने वाले चंद्रमा की क्षमा रूपी गुण में पृथ्वी की समानता करते हैं। बुद्धि में बृहस्पति, बल पराक्रम के साक्षात शचीपति इंद्र के समान है। श्री राम मर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ, शीलवान, अदोषदर्शी, शांत, दीन, दुखियों को सांत्वना प्रदान करने वाले, मृदुभाषी, कृतज्ञ, जितेंद्रिय, कोमल स्वभाव वाले, स्थिर बुद्धि, सदा कल्याणकारी, आयुषा रहित, समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले सत्यवादी है। वो बहुश्रुता, विद्वान, बड़े बूढ़े ब्राह्मणों को उपासक है, सदा उनका ही संग किया करते हैं। इसलिए इस जगत में श्री राम की अनुपम कीर्ति, यश और तेज के विस्तार हो रहा है। देवता, असुर, मनुष्य के संपूर्ण अस्त्रों का
उन्हें विशेष रूप से ज्ञात है। वो सांग वेद के यथार्थ विद्वान और संपूर्ण विद्याओं में भलीभांति निष्णात है। भरत के बड़े भाई श्री राम गंधर्व वेद संगीत शास्त्र में भी भूतल पर सबसे श्रेष्ठ है। कल्याण की तो वे जन्मभूमि है। उनका स्वभाव साधु पुरुष के समान है। धर्म और अर्थ के प्रतिपाद में कुशल है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों में उन्हें उत्तम शिक्षा दी है। वो ग्राम अथवा नगर की रक्षा के लिए लक्ष्मण के साथ जब संग्राम भूमि में जाते हैं, उस समय वहां जाकर विजय प्राप्त किए बिना ही पीछे लौट जाते हैं। संग्राम भूमि के हाथी अथवा रथ के द्वारा पुनः अयोध्या लौटने पर पूर्ववासियों में स्वजनों की भांति प्रतिदिन उन्हें पुत्र अग्निहोत्र की अग्नियां, स्त्रियां, सेवक और शिष्यों को कुशल समाचार पूछते रहते हैं। जैसे पिता अपने औरस पुत्र का कुशल मंगल पूछते हैं, उसी प्रकार वह समस्त पूर्ववासियों से क्रमशः उनका सारा समाचार पूछते थे। पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों से सदा पूछते रहते हैं, आपके शिष्य आप लोगों की सेवा करते हैं ना? क्षत्रियों के यहाँ जिज्ञासा करते, आपके सेवक कवच आदि से सुसज्जित हो आपकी सेना में तत्पर रहते हैं ना? नगर के मनुष्यों पर संकट आने पर वो बहुत दुखी हो जाते और उन सब में घरों में सब प्रकार के उत्सव होने पर उन्हें पिता की भांति प्रसन्न होते हैं। ये सत्यवादी महान धनुर्धर वृद्ध पुरुषों के सेवक जितेंद्रिय श्री राम पहले मुसलाकार वार्तालाप आरंभ करते और उन्हें संपूर्ण हृदय से धर्म का आश्रय ले रखा। वे कल्याण का सम्यक आयोजन करने वाले निंदनीय बातों की चर्चाओं में उनकी कभी रुचि नहीं होती। उत्तम युक्ति देते हुए वार्तालाप करने में भी साक्षात बृहस्पति के समान है। उनकी भव्य सुंदर है, आंखें विशाल है, लालिमा लिए हुए वे साक्षात विष्णु की भांति शोभा पाते। संपूर्ण लोकों को आनंदित करने वाले श्री राम शूरता, वीरता, पराक्रम आदि में द्वारा सदा प्रजा का पालन करने में लगे रहते। उनकी इंद्रियां राग आदि दोषों से दूषित नहीं होती। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या, वो संपूर्ण त्रिलोक की रक्षा कर सकते हैं। उनका क्रोध और प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता। जो शास्त्र के अनुसार प्राणदंड पाने के अधिकारी है, उनका ये नियम पूर्वक वध कर डालने तथा जो शास्त्र दृष्टि से अवध्य है, उन पर कदापि कुपित नहीं होते। जिस पर वो संतुष्ट होते हैं, उसे हर्ष से भरकर धन से परिपूर्ण कर देते हैं। समस्त प्रजाओं के लिए कमनीय तथा मनुष्य को आनंद बढ़ाने वाले मन, इंद्रियों के समय, संयम आदि सद्गुणों द्वारा श्री राम वैसे शोभा पाते जैसे तेजस्वी सूर्य अपनी किरणों से सुशोभित होता है। ऐसे सर्वगुण संपन्न लोकपालों में समान प्रभावशाली और सत्य पराक्रमी श्री राम को इस पृथ्वी की जनता अपना स्वामी बनाना चाहते हैं। हमारे सौभाग्य से आपके वो पुत्र श्री रघुनाथ जी प्रजा का कल्याण करने में समर्थ हो गए तथा आपके सौभाग्य से मरीचिनंदन कश्यप की भांति पुत्रोचित गुणों से संपन्न है। देवताओं, असुरों, मनुष्य, गंधर्व, नागरों से प्रत्येक वर्गों के लोग तथा इस राज्य राजधानी में भी बाहर भीतर आने जाने वाले नगर जनपद सभी लोग सुविख्यातशील स्वभाव वाले श्री रामचंद्र जी के लिए सदा ही बल, आरोग्य और आयु की शुभकामनाएं करते हैं। इस नगरी की बूढ़ी और युवती सब तरह की स्त्रियां सवेरे और सायंकाल एकाग्र चित्त होकर परम उदार श्री रामचंद्र जी के युवराज होने के लिए देवताओं को नमस्कार पूर्वक प्रार्थना किया करती। देव उनकी वो प्रार्थना आपके कृपा प्रसाद से अब पूर्ण होना चाहिए। नवश्रेष्ठ जो नीलकमल समान शाम कांति से सुशोभित तथा समस्त शत्रुओं का संहार करने में समर्थ है, आपके उन ज्येष्ठ पुत्र श्री राम हम युवराज पद पर विराजमान देखना चाहते हैं। अतः वरदायक महाराज, आप देवादिदेव श्री विष्णु के समान पराक्रमी, संपूर्ण लोकों के हित में संलग्न रहने वाले और महापुरुषों द्वारा सेवित अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी का जितना शीघ्र हो सके प्रसन्नता पूर्वक राज्याभिषेक कीजिए। इसी से हम लोगों का हित है। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांड द्वितीय सर्ग संपूर्णम सियावर। एक अध्याय करके समझा। सभासदों ने कमल पुष्प सी आकृति वाली अपनी अंजलियों को सिर में लगाकर सब प्रकार से महाराज को प्रस्ताव का समर्थन किया। उनकी वह
पद्मांजलि स्वीकार करके राजा दशरथ उन सब में प्रिय तथा हितकारी वचन बोले। अहो, आप लोग जो मेरे परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम युवराज को पद पर प्रतिष्ठित देखना चाहते हो, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरा प्रभाव अनुपम हो गया। इस प्रकार बातों से पूर्वासी तथा अनन्य सभासदों द्वारा सत्कार करके राजा के उनके सुनते हुए ही वामदेव और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों को इस प्रकार कहा, ये चैत्र मास बड़ा सुंदर और पवित्र है। इसमें सारे वन उपवन खिल उठे हैं। अतः इन समय श्री राम का युवराज पर अभिषेक करके के लिए आप लोग सब सामग्री एकत्रित करिए। राजा की ये बात समाप्त होने पर सब लोग हर्ष के कारण महान कोलाहल करने लगे। धीरे धीरे उस जनरव के शांत होने पर प्रजापालक नरेश दशरथ ने मुनि प्रवर वशिष्ठ जी से बात करी। भगवान श्री राम के अभिषेक के लिए जो कर्म आवश्यक हो सांगोपांग बताइए और आज ही उस सब की तैयारी करने के लिए सेवकों को आज्ञा दीजिए। महाराज का यह वचन सुनकर मुनि प्रवर वशिष्ठ जी ने राजा के सामने ही हाथ जोड़कर खड़े हुए आज्ञा पालकों के लिए तैयार रखने वाले सेवकों को ने कहा, तुम लोग स्वर्ण आदि रत्न देव पूजा की सामग्री सब प्रकार औषधियाँ श्वेत पुष्पों की मालाएं खील अलग पात्रों में शहद घी नए वस्त्र रथ सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र चतुरंगिनी सेना उत्तम लक्षण युक्त हाथी चमड़ी गाय के पूंछ के बालों से बने हुए 2 व्यंजन ध्वज श्वेत छत्र अग्नि के समान दैदीप्यमान सोने के 100 कलश स्वर्ण से मढ़े हुए सिंह वाला 1 सांड समूह का व्याघ्र चर्म तथा जो कुछ भी वांछनीय वस्तु उन सबको एकत्र करो और प्रातः काल महाराज की अग्निशाला में पहुंचा दो। अतापुर समस्त नगरी में सभी दरवाजों की चंदन और मालाओं से सजा दो। वहाँ ऐसे धूप सुलगा दो अपनी सुगंध से लोगों को आकर्षित कर ले। दही दूध घी आदि से संयुक्त उत्तम गुणकारी अन्न तैयार कराओ जो 1 लाख ब्राह्मणों के भोजन के पर्याप्त हो। कल प्रातःकाल श्रेष्ठ ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें अन्न प्रदान करो। साथ ही घी दही खील और पर्याप्त दक्षिणाएं भी दो। कल सूर्योदय होते ही अस्वस्ति वाचन होगा, इसके लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित करो। उसके लिए आसनों का प्रबंधन कर लो। नगर में सब और पताकाएं फहराएगी और राजमार्गों पर छिड़काव कराया जाए। समस्त तालजीवी संगीत निपुण पुरुष सुंदर वेशभूषों से विभूषित वरांगनाएं राजमहल की दूसरी कक्षा ड्यूडी में पहुंचकर खड़ी रहे। देव मंदिरों में तथा चैत्र नृत्यों के नीचे चौराहे पर पदार्थ और दक्षिणा प्रस्तुत करनी चाहिए। लंबी तलवार लिए गोधार्म चर्म के बने दस्ताने पहने कमर कसकर तैयार रहने के लिए सूरवीर योद्धा स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए महाराज के महान अभ्युदयशाली आंगन में प्रवेश करें। सेवकों को इस प्रकार कार्य करने का आदेश देकर दोनों ब्राह्मण वशिष्ठ और वामदेव के पुरोहित द्वारा संपादित होने योग्य क्रियाओं का स्वर्ण पूर्ण किया। राजा के बताए हुए कार्यों को अतिरिक्त जो विशेष आवश्यक कर्तव्य होता उसे सब दोनों ने राजा से पूछकर स्वयं ही संपन्न किया। तदनंतर महाराज के पास आकर प्रसन्नता हर्ष से भरे हुए दोनों श्रेष्ठ द्विज बोले, राजन आपने जैसा कहा था उसके अनुसार ही सब कार्य हो गया। इसके बाद तेजस्वी राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा, सके तो पवित्र आत्मा राम को तुम शीघ्र ही यहाँ बुला लाओ। तब जो आज्ञा पाकर सुमंत्र गए। राजा के आदेश सुनासर रथियों में श्रेष्ठ श्री राम को रथ पर बिठा कर ले आए। उस राजभवन के साथ बैठे हुए पूर्व उत्तर पश्चिम और दक्षिण भोपाल मलेच्छार्य तथा वनों और पर्वतों को रखने वाले अन्यत्र मनुष्य सब के सब उस समय राजा दशरथ की उसी प्रकार उपासना कर रहे थे जिस देवता देवराज इंद्र की। उसके बीच अट्टालिका के भीतर बैठे हुए राजा दशरथ मरुद गुणों के मध्य देवराज इंद्र की भांति शोभा पा रहे थे। उन्होंने वहीं से अपने पुत्र श्री राम को अपने पास आते देखा, जो गंधर्व राज के समान तेजस्वी थे। उनका पौरुष समस्त संसार से विख्यात था। उनकी भुजाएं बड़ी और बल महान था। वे मत वाले गजराज के समान बड़ी मस्ती के साथ चले गए। उनका मुख्य चंद्रमा से भी अधिक कांतिमान था। श्री राम का दर्शन सबके लिए अत्यंत प्रिय लगता था। वो अपने रूप और उदारता आदि गुणों से लोगों को
दृष्टि और मन आकर्षित कर लेते थे। जैसे धूप में तपे हुए प्राणियों का मेघ आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार वो समस्त प्रजाओं का परम आनंद देते रहते थे। आते हुए श्री रामचंद्र जी को एकटक देखते हुए राजा दशरथ की ओर तृप्ति नहीं होती थी। सुमंत्र से उस श्रेष्ठ रथ से श्री रामचंद्र जी को उतारा और जो पिता के समीप जाने लगे तब सुमंत्र भी उनके पीछे पीछे हाथ जोड़े हुए गए। वह राजमहल कैलाश शिखर के समान उज्जवल और ऊंचा था। छोड़कर प्रणाम करते देख राजा ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और अपने प्रिय पुत्रों को पास खींचकर छाती से लगा लिया। उस समय राजा ने उस श्री रामचंद्र जी को मणिजड़ित सुवर्ण से भूषित एक परम सुंदर सिंहासन पर बैठाने की आज्ञा दी, जो पहले से उन्हीं के लिए उपस्थित किया गया था। जैसे निर्मल सूर्य उदय काल में मेरु पर्वत को अपनी किरणों से उद्भासित कर देते, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी का उस श्रेष्ठ आसनों को ग्रहण करके अपनी ही प्रभा से प्रकाशित करने लगे। उनसे प्रकाशित हुई वह सभा भी बड़ी शोभा पा रही थी। ठीक उसी प्रकार जैसे निर्मल ग्रह नक्षत्रों से भरा हुआ शरत काल का आकाश चंद्रमा से उद्भासित हो उठता, जैसे सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हुए अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखकर मनुष्य को बड़ा संतोष प्राप्त होता, उसी प्रकार अपने शोभाशाली प्रिय पुत्र उन श्री राम को देखकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। जैसे कश्यप देवराज इंद्र को पुकारते हैं, उसी प्रकार पुत्रवानों में श्रेष्ठ राजा दशरथ सिंहासन पर बैठे हुए अपने पुत्र श्री राम को संबोधित करके उसमें इस प्रकार बोले, बेटा, तुम्हारा जन्म मेरी बड़ी महारानी कौशल्या के गर्भ से हुआ। तुम अपनी माता के अनुरूप ही उत्पन्न हुए। श्री राम, तुम गुणों से मुझसे भी बढ़कर हो, अतः मेरे परम प्रिय पुत्र हो। तुमने अपने गुणों से समस्त प्रजाओं का प्रसन्न किया है, इसलिए कल पुष्य नक्षत्र के योग में युवराज पद ग्रहण करो। बेटा, यद्यपि तुम स्वभाव से ही गुणवान हो, तुम्हारे विषय में यही बात सबको निर्णय, तथापि स्नेह व सद्गुण संपन्न होने पर भी तुम्हें कुछ हित की बातें बताता हूं। तुम और अधिक विनय का आश्रय लेकर सदा जितेंद्रिय बने रहो। काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुर्व्यसनों का सर्वथा त्याग कर दो। परोक्ष वृत्ति से अर्थात गुप्तचरों द्वारा यथार्थ बातों का पता लगाकर प्रत्यक्ष वृत्ति से अर्थात दरबारों में सामने आकर कहने वाली जनता से मुख से उनके वृत्तांतों को प्रत्यक्ष देख सुनकर ठीक ठाक न्याय विचारण में तत्पर रहो। मंत्री, सेनापति, समस्त अधिकारी तथा प्रजाजनों को सदा प्रसन्न रखना। जो राजा कोष्ठागार, भंडारगृह तथा शस्त्रागार आदि से द्वारा उपयोगी वस्तुओं का बहुत बड़ा संग्रह करके मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों को प्रिय मानकर अपने प्रति अनुरक्त तथा प्रसन्न रखते हुए पृथ्वी का पालन करता है, उसके मित्र आदि प्रकार आनंदित होते हैं, जैसे अमृत को पाकर देवता प्रसन्न होते हैं। इसलिए बेटा, तुम अपने चित्त को वश में रखकर इस प्रकार उत्तम आचरणों का पालन करते रहो। राजा की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने वाले सूरधों को तुरंत माता कौशल्या के पास जाकर उन्हें शुभ समाचार निवेदित किया। नारियों में श्रेष्ठ कौशल्या वो प्रिय संवाद सुनने वाले उन सूरधों को तरह तरह के रत्न, स्वर्ण और गौवे पुरस्कार में दी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी की राजा की प्रणाम करके रथ पर बैठे और प्रजा से सम्मानित होते हुए अपने शोभाशाली भवन में चले गए। नगर निवासी मनुष्यों को राजा की बातें सुनकर मन ही मन यह अनुभव किया कि हमें शीघ्र ही अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होगी। फिर महाराज की आज्ञा लेकर अपने घरों में गए। अत्यंत हर्ष से भरकर अभिष्ट सिद्धि के उपलक्ष्य में देवताओं की पूजा करने लगे। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांड 2 सर्ग संपूर्णम। सियावर राम, हरे राम राम।